ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सत्य की पूजा बहुत कठिन होता। सत्य को पाने के लिए यदि संकल्प असत्य त्याग का किया जाता है तो वह सत्य के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है। और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। असत्य को दूर भगाने में जो लगता है उसका अपने आप ही सत्य के साथ परिचय हो जाता है। हीरा कहे न मुख से लाख हमारा मोल। हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाखों का है। कांच का आज तक मोल के बारे में क्या बताया गया? नहीं बताया गया। और हीरे के मूल्य का यदि हम आंकना चाहें संभव नहीं है। वह तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा ग्राहकों के द्वारा बढ़ता ही चला जाता है। और जो खरीदता है और जो बेचता है दोनों ही एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी कीमत बता करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ठीक नहीं लगता। लगता आपको? लेकिन करते तो ऐसे ही हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल वह सही सही मूल्य है। नहीं, जैसे आप लोग बोलियां बोलते हैं, सही है क्या गलत है ये आप लोगों का मन जाने, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं लेकिन बढ़ाते हुए बोलते हैं, घटाते हुए नहीं। इतना अंतर है यहाँ के बोली में और दुकानदारी में। उमा स्वामी महाराज जी ने 5 पापों के त्याग के लिए चारित्र वृत्ति कहा है। उन्होंने 5 पाप से मुक्त होने का नाम चारित्र कहा, वृत्ति कहा, प्रत्याख्यान कहा। और इसी संकल्प के साथ चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सलाका पुरुषों में उन जिनकी गिनती आती है वो हो, ग्रहण करने का नाम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
आप लोग सौदा करते हैं। हमने व्रत लिया ये कहने की अपेक्षा हमने उससे विरति ली है, पाप का त्याग रूप संकल्प लिया है। वह देखने में नहीं मिलता, लेकिन आपके संकल्प भीतर जो है प्रत्येक क्षण में दृढ़ होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वह दृढ़ है क्या नहीं, लोगों के विषय की परीक्षा की बात ही नहीं है। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं उमा स्वामी महाराज जी ने सप्तम अध्याय के प्रथम सूत्र में ये कहा। उसका हिंदी में सारांश निकालना चाहे तो ये निकल सकता है। अब ये नहीं कहो दूसरे के सामने हम भगवान के कसम मत कहो भैया, भगवान भगवान है, वो हमारे पूज्य है, आपके व्रतों के लिए नहीं बैठे हैं। वे व्रत को उद्धारण करके अथवा विरति के संकल्प को अंत तक पाला और आज पूज्य बने हैं। उन्होंने दुनिया के सामने सत्य की घोषणा के लिए कुछ भी नहीं कहा। और उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मैं आपको छू करके कहता हूं भैया ये क्या कर रहे हो? स्पर्श के योग्य नहीं है हम। क्या है वो सिद्ध करना चाह रहा है और मेरे ऊपर ये विश्वास करे। अरे स्वयं आप अपने मन के ऊपर विश्वास तो करो। जब आपका मन ही आपको विश्वास के साथ कह नहीं रहा है तो दुनिया के सामने आप सिद्ध करने के लिए रात दिन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी देना पड़े हम दे लेंगे, लेकिन विश्वास हासिल करने की बात नहीं है। विश्वास रखने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को आस्था भी कही गई, प्रतिभा भी कही गई और रुचि भी कहा है, विश्वास को कहा है। जब तक घट में प्राण है तब तक यह श्वास, जब तक है तब तक यह विश्वास जीवित रहेगा, यहाँ तक कि मुक्ति जब तक न हो तब तक। कहाँ से मुक्ति? कहाँ से? दुनिया से मुक्ति। संसारिणः मुक्ताश्च, संसारी जीवन से और कोई संसार है ही नहीं। देखो ये संसार सब रो रहा है, संसार जड़ है क्या, रोने वाला है क्या, उसके पास ध्वनि है क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाऊं, कोशिश न करिए। असंयमियों की संख्या हमेशा अनंत में है।
और संयमियों की संख्या 3,9 करोड़ मुनि महाराज है। उस संख्या की तुलना एक तराजू के पालने में उनको रखो और इनको रखो। कभी ऐसा प्रयास नहीं करना, स्वप्न में भी नहीं लेना। बहुमत और न सर्वसम्मत, ये दोनों ही काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। नहीं है जैसे चुनाव में आप लोग डाल रहे हैं मत, कितने हैं विश्वास रखो, विपक्ष भी बैठेगा, पक्ष भी बैठेगा और पक्षियां भी और बैठेंगे। एक एक चुनो, जोर से करके यूं यूं करके देख लेना, नहीं तो चिपक करके एक एक चला जाएगा तो हानि हो जाएगी। इसके उपरांत भी सुनने में आता है, विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए इतने ही मत मिलेंगे। इतना कठिन परिश्रम हमने किया है, कहीं न कहीं अवश्य ही घोटाला हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव रखो, दोबारा चुनाव कराओ। हाँ, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन परिणाम सुनने के बाद ये हंगामा चालू हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी गलत है, मैं ठीक हूँ बस। हम जानते हैं कि कितनी कोशिश की गई। आप जो है हमारे पास इसलिए आए हो कि जीत गया, और हमारी आलोचना इसलिए कर रहे हो कि मैं आपके सामने जीत करके नहीं आया। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं अपना मन कह रहा है मैं ही जीता हूँ। मन के हारे हार है जीत। ये तो सदियों से उक्ति आ रही है। हम हारेंगे नहीं, हार सकते नहीं। दूसरा ये बात अलग है, हार पहना दे पहले हम खड़े होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे हार पहनाने के लिए आया है, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो केवल तालियां बजाई। ये क्या है? ये रूढ़ हो गया है। इसलिए उमा स्वामी महाराज जी ने पहले ही कहा, संकल्प का नाम विरति है। न जेब में रखने की बात है, न ही मुखाग्र करने की बात है, और न ही लिख करके रखने की बात है, और न ही शपथ लेने की बात है। इसलिए आप स्वयं शपथ नहीं ले रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति के सामने और आपको जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलना, अपने जोड़ करके कोई अक्षर या निकालना भी नहीं और जोड़ना भी नहीं, और एक बार नहीं बोलना। कितने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या है ये?
अपने साक्षी पूर्वक, अपने भाव के साक्षी पूर्वक ये सारे के सारे व्यक्तियों के सामने जो बैठे हैं उनके साक्षी पूर्वक मैं यह आपके द्वारा दिया हुआ संकल्प जब तक मुझे इस पद पर रखा जाएगा तब तक मैं इसका पालन करूँगा। इसमें किसी प्रकार की कमी हो आप मेरे लिए जो कोई भी पश्चाताप प्रायश्चित दे सकते हैं, मैं इसको वहन करूँगा। यह संकल्प 5 साल के लिए है। और ये जो संकल्प है, कौन सा संकल्प है ये? आजीवन। कुमार स्वामी महाराज कहते हैं आप एकदम फ्री नहीं हो सकते, आप एकदम दूर नहीं हो सकते। हो भी जाए इसके लिए दुनिया का कोई दोष नहीं है। आपके संकल्प में ही इस प्रकार का अनुभाग पड़ा था और वह काम में आ गया। जो ही इस संकल्प में टूट गया त्यों ही प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हुआ, त्यों ही आपका प्रत्याख्यान जो संयम था समाप्त हो गया। आप असंयमी घोषित हो या ना हो, आप अपने को मानो या ना मानो, संभव है। कर्म का कौन सा उदय आ रहा है ये किसी भी छद्मस्त मुनि महाराजों का विषय ही नहीं। श्रेणी में भले ही चढ़ गए हैं, किंतु कौन से गुणस्थान में हैं यह उनको मालूम ही नहीं और मालूम करना भी नहीं है।